अब तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर सही हो, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। यार ये सोचने की बात है, गौर करने की। जब तक मिशन से हटोगे ना, मिशन से, और जिस घर में अगर औरत चलाएगी वो घर कभी नहीं चलेगा। याद रखियो मेरी ये बात, क्योंकि कुरान के खिलाफ। कुरान ये कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हम जो बोलते हैं ना, हम ये बोलते हैं जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी तो मुर्गों को फिर अंडा देना ही पड़ेगा। इशारे हैं, मुहावरे हैं। जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी वही मामला है। इस लिहाज से माशाल्लाह क्योंकि डॉक्टर साहब की शादी हो रही है, अल्लाह बरकत फरमाए। शादी करो ना तो हाँ है यहाँ पे। अच्छा ये बैठे बस मेहंदी भी लगवा रहे हैं। दूसरी बात, शादी करो ना तो दीनदार लड़की हो, पर्दे से रहने वाली, शर्म हया गैरत वाली, तुम कभी धोखा नहीं खाओ। और अगर अपनी मर्जी से मोबाइल पे कहीं तुम्हारी चैटिंग और सेटिंग हो गई, मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके और तुमने खुद ब खुद ना अब्बा की मर्जी ना अम्मा की मर्जी खुद ब खुद कर लिया, तो मैं तुमसे दो ही बातें पूछना चाहूंगा। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुमसे बात कर रही है रात के 11 बजे, माँ को धोखा तो दे रही है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा और तुम इतने बड़े पगले हो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उस माँ को चूना लगा रही है और लिहाज में पड़े पड़े तुमसे बातें कर रही है, और तुम समझ रहे हो ये हूर की परी उतर के आई, बड़ी नेक है, बड़ी शरीफ, इतनी फेंकेगा, कहेगा साहब तस्बीह पढ़ती रहती है। अच्छा तस्बीह पढ़, मेरा मजनू है, मेरा पागल है, पागल। इतनी तारीफें फेंक रहे हैं, इतनी तारीफें, दुरूद ही पढ़ती रहती है, दुरूद, जब देखो तो दुरूद, समझे, दुरूद पढ़ते रहते। तुझसे कहां से टच हो गई फिर वो? जो लड़की अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें चूना नहीं लगाएगी। जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है, 1 साल भी नहीं गुजरेगा पता चल जाएगा। इसलिए अगर शादी करनी है तो माँ बाप के कहने से करो, अच्छे रिश्ते करो। शरीफ लड़की से शादी करोगे तो वो जहेज लाए या ना लाए, 4 पहियों की लाए या ना ला पाए, बुलेट लाए या ना लाए, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी। अब कुरान की आयत, लड़की ढूंढो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा ढूंढो? अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। कुरान में लिबास क्यों आया, जोड़ा क्यों नहीं कहा इस आयत में? लिबास ही है जो मैं पहने हूं, लिबास वो है जो आप पहने हो। अब मुझे बताओ, तुम किसी दुकान पे जा करके अपने लिए फटा हुआ लिबास इख्तियार करोगे, दाग धब्बे वाला इस्तेमाल करोगे? किसी पे अगर कट लगा हुआ हो बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए कुरान ने रिश्ते को कहा है जो लड़की तुम्हारे लड़के की दुल्हन बनेगी वो उसका लिबास है, तो कट वाली मत करना, दाग धब्बे वाली मत करना, बेहया मत करना। अब पूछो कट का मतलब क्या है? कट का मतलब ये है जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बाल कटाती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर के भवे बनवाती है, चेहरा बनवाती है, बेपर्दा घूम
इस्लामी एतबार से कट है। हर चीज का इशारा। मगर अब लड़कियां भवे नहीं बनवा रही है, लड़के भी भवों में कट लगवा रहे हैं। इसे पगले को क्या हुआ, कहीं होते करते गर्दन में कट मत लगवा लिए। जरा सोचने की बात है। मगर बाज ना लड़के के अब्बा भी ना अपने बेटे को बेच रिया, बेच। जैसे पहले गधे, घोड़े, खच्चर, बैल, ऊंट, बकरी, बकरे बाजार में बिकते थे ना, अब ऐसे लड़के बिक रहे हैं। लड़के कोई मंगनी में 4000 मांग रहा, कोई 5000 मांग रहा, समझे। गेगले बुलेट मांग रहे हैं, गेगले बुलेट। ऐसा चल रहा है टेढ़ा, ऐसे बुलेट। इस टेढ़े से ये पूछो, अबे टेढ़े तुझसे अपना खुद तो संभला नहीं जा रहा। अगर बुलेट की धुक आवाज सुन लेगा ना तो इसको दौरा पड़ जाएगा। बस पूछो भाई क्यों मांग रहा, बोला 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन और वो 2-4 गज जमीन जो कब्र की होगी उसमें पता चलेगा तेरी बुलेट का रेट। अगर तुमने रिश्ता किया, लड़की ठीक है, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं, सब चाहते हैं, तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। अगर वो बेटी वाला दे रहा, ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह, जायज, खुशी से ले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़कों को बेच रहे हैं, मांग रहे हैं और कुत्तों की तरह ना जबान निकाले फिर रहे हैं। जबान कह रहा है इधर 2 पहियों की दी तो उधर कट, 4 पहियों वाली पहुंच गया, 4 पहियों वाली कट। और ये अम्मा ना जब तक इसे इतनी लंबी झुमकियां नहीं मिलती है तो भी ये हाँ नहीं भरती है रिश्ते में। हाँ, और जहां झुमकी मिली इस रिश्वतखोरी को, जहां झुमकी मिली लड़की, और एक मर्तबा निगाह उठा के संभल के निकलेगी, नजर कहेगी लड़की है, गांव में ऐसी लड़की नहीं, वो झुमकी है, बोल रही झुमकी है। और जहां कुछ नहीं मिला, लड़की शरीफ है, नमाज पढ़ के, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, कोई न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न बैठने का ढंग। अच्छा, इस सास से पूछो, एक दिन तू भी किसी की बेटी, एक दिन तू भी किसी की बहू थी, तेरी भी नवासी पोतियां आएंगी। अपने मिजाज को बदलो, अपने हालात संभालो, समझ रहे। ये जो 2-2, 3-3, 10-10 हजार आतिशबाजियों में उड़ा देते हो, ये खत्म करो। बैंड आवाजों में कई हजार रुपए झगड़े हो जाते हैं, वो भी सब खत्म करो। बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। अब सोचोगे यार अच्छी दुल्हन लाए कहाँ से, तो पहले मैं, बाद में आप, सब अपनी अपनी बेटियों पे और बेटों पे कंट्रोल करो। हर माँ बाप माफ करना, मैंने कुछ जुमले कर्रे बोल दिए, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मुझे वो डॉक्टर समझ लो जो चीरा लगाता है, चीरा मारने के लिए नहीं लगाता, बचाने के लिए लगाता। जब मैल पड़ जाता, पीप पड़ जाती है, रात भर तड़पता रहता ना, चीरा लगाकर दबाता है, तकलीफ तो होती है चीरा लगाने में, मगर फिर मरहम लगा के जो पट्टी लगाता है ना, रात भर सुकून से सोता है। जो समाज में ना मैल पड़ गया, पीप पड़ गई, कीड़े पड़ गए, मैं चाहता हूँ वो कीड़े निकल जाएं, समाज में ये खुराफातें निकल जाएं, ये तमाम चीजें निकल जाए ना, तो तुम कब्र में आराम से सो गए। इस लिहाज से तमाम खुराफातें बंद करो। लड़कों, अपने माँ बाप के कहने से शादी करो। बच्ची मेरी बहन, तू मुसलमान की बेटी है, मर जाना मगर अपनी इज्जत पे आंचाने मत देना। तू मुसलमान की बेटी है, दुनिया वालों को दिखा दे कि मैं फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। तुझे कोई लड़का तोड़ दे उस मोबाइल को, अगर फोन आने लगे तो आग में डाल दे, आग में। तुझे सबसे अपनी इज्जत प्यारी है और दुनिया वालों को दिखा दे, बता दे दुनिया वालों को कि हाँ परियावली की बच्ची थी, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा,
पहनती, ओढ़ती, चलती फिरती थी तो उनका ढंग फातिमा जैसा होता। दिखा दो, और अगर तुम्हारा भाई नचखैया हो, ये हो, तो मैं इतना काम नहीं करूंगा जितना तुम करोगी। अपना दुपट्टा उसके हाथ में दे देना, ले तुमने अपनी इज्जत तो बेच के खा ली है, अब अपनी बहन की इज्जत ये दुपट्टा और बेच के चले आओ, तो शायद उसका भाई आगे कदम नहीं उठाएगा। मेरी बहनों, तुमसे बहुत काम हो सकता है। मेरी बच्चियों, मैं इसलिए ये बातें तकरीर में अक्सर रखता हूँ। मेरी तकरीर जो होती है, समझ में आ रही बात, इसलिए बात रखता हूँ कि अगर तो ये बातें भी हमारे ज़हन में पहुँच गई तो इंशाअल्लाह 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 वो दिन दूर नहीं है कि फिर इस्लामी झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिस रिलीजन, जिस मजहब, जिस धर्म की औरतें आज तक किसी एक औरत ने वली को पैदा किया हो, किसी औरत ने, सिवाय हमारी माँ बहन मुसलमानों की बेटी गौसे पाक की माँ ने बड़े पीर को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा करने वाली हमारी औरत, साबिर पाक को पैदा करने वाली हमारी, जिस वली को जन्म दिया, जन्म देने वाली औरत, औरत का मकाम कम नहीं है, औरत का मकाम कम नहीं है। मैं बता दूं तुम्हें, दुनिया की सारी किताबें बड़ी बड़ी कीमती किताबें, मगर किसी पे गिलाफ और पर्दा नहीं मिलता है, मगर कुरान शरीफ जिसको सीने से लगाया जाता है, जिनको मुकद्दस समझा जाता है, जिसको चूमना देखना सब इबादत समझा जाता है, उस पे पर्दा और गिलाफ। तू अपना मकाम कम क्यों समझ रही है? पूरी दुनिया में 10-10 करोड़ रुपए के मकान बने हुए हैं, मगर किसी पे पर्दा खिलाफ नहीं होता है, मगर सारे मकानों से, सबके घरों से बेहतर अल्लाह का घर काबा है। अल्लाह का घर काबा है, जिसकी तरफ को मुंह करके दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ता है, उस काबे पे खिलाफ और पर्दा है। हर अच्छी चीज पे खिलाफ और पर्दा होता है, हर बेकार चीज ओपन होती है। अगर औरत ओपन हो गई फिर औरत ही कहाँ? ऐसे तो जिस्म जानवरों के पास भी, कुतियों के पास भी, हाँ फिर औरत वही है जो अभी ओपन नहीं हुई, जो पर्दे में, जिसके पास हया, जिसके पास शर्म है, गैरत है, और जिसकी इज्जत महफूज है। सैयदा फातिमा का माहौल है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बहनें मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगी, इसको अच्छाई मिलेंगी इंशाल्लाह। जो तुम्हारे फैशनीले कपड़े हैं ना, जिससे वो जो मैंने फूलों की डलिया वाली बातें बताई और ये सब बताई, फोटो इधर खिंचवा रही है, इधर मोबाइलों पर बात है, तोड़ दो मोबाइल को, आग में रख दो, समझे? जिन कपड़ों से अगर नमाज नहीं हो रही है ना, तो उन कपड़ों को मुसलमान की बेटी पहनेगी, फेंक दो, आग लगा दो आग, और अपनी माँ से कह दो हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, हम मुसलमान की बेटी है। सैयदा फातिमा की कनीज हैं, हमें मुसलमानों जैसे कपड़े चाहिए। फिर देखो घर में कैसा नूर बरसेगा, कैसी बरकतें होंगी। अल्लाह ताला इन्हें मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए। इसमें जो गलती हो गई इंशाअल्लाह फिर कभी अगर वक्त मिला